The immortal sees not as we vainly see. Page 58. हम लोगों को संसार की लीला इसलिए नहीं समझ आती क्योंकि जिस दृष्टि से भगवान इस संसार को देखते हैं हम लोगों के पास वो दृष्टि नहीं है. एक कहानी है, आश्रम की कहानी नहीं, सच्ची घटना है कि दुरई स्वामी अय्यर, हम सब लोग जानते हैं श्री अरविंद के कितने करीब थे और एडवोकेट थे चेन्नई में और हर वीकेंड पर आते थे. उनको श्री अरविंद ने कहा था यू स्टे इन चेन्नई एंड डू द योगा, पर वो वीकेंड पर आकर श्री अरविंद के पास, और जब उस समय कोई उनको शनिवार रविवार के दिन उनको बुलाया जाएगा किसी कारण से, तो वो कहते थे टेल देम आई एम डेड. मैं अभी उनसे ये कह दो कि इट्स ए वे ऑफ सेइंग कि मैं नहीं आऊँगा, कुछ भी हो जाए, आई एम डेड. सो और माँ ने बहुत उनको, उनके ऊपर कई चीज़ों में माँ श्री अरविंद रिलाई करते थे. उनका ग्रैंडसन 2 साल का, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, लेकिन ही वॉज द री इनकारनेशन ऑफ दुरई स्वामी सन मित्रान, उनका री इनकारनेशन था. और वो 2 साल का बच्चा सड़क में भागा और गाड़ी के नीचे आके ही डाइड. सो जब माँ को, तब तक किसी को नहीं मालूम था कि हु इज ही. जब माँ को ये खबर पता चली, लोगों ने आके बताया, माँ ने कहा ओ आवर मित्रान इज हैज गॉन अवे. तब लोगों को पता चला ही इज द री इनकारनेशन, पुनर्जन्म था उसका. फिर माँ ने बताया कि इन हिज लास्ट लाइफ उसने ये घटना देखी थी अपनी आंखों से. एक छोटे बच्चे को अचानक कार के सामने जाते हुए, ही हैड सीन द स्मॉल चाइल्ड डाई अंडर ए कार. और उस समय हिज सोल हैड डिसाइडेड टू गो थ्रू द एक्सपीरियंस टू नो व्हाट इट इज लाइक. अब इसको हम लोग कोई मानवीय लॉजिक से नहीं समझ सकते हैं. व्हाट दैट एक्सपीरियंस इज लाइक टू कम अंडर ए कार and die like this suddenly. So he goes through the experience. और वहाँ पर सोल को एक फ्रीडम दी जाती है टू डिसाइड. जब समुद्र में भी किसी की डेथ हुई थी डूब करके, तो माँ ने कहा था आई कुड नॉट इंटरवीन बिकॉज हिज साइकिक बीइंग वांटेड टू लीव द बॉडी. इट हैड डिसाइडेड, उसने निर्णय ले लिया था कि मैं इस तरह से जाऊंगा. और वो 21 साल का लड़का था. और माँ ने डिस्क्राइब किया कि माँ ने कहा कि मैंने 3 देवताओं को देखा उसको आते हुए लेने के लिए. तो क्या वो किसी उनकी पूजा करता था इस तरह के देवताओं की? तो जब उनको चित्र दिखाए गए, देन शी सेड यस यस दे वर द वंस. जैन फैमिली से था, तो वो तीर्थंकर जिनको प्रे करता था. तो हम लोग अगर बाहरी मन से समझने की चेष्टा करेंगे तो लगता है भगवान ने ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया, यहाँ क्यों नहीं इंटरवीन किया, वहाँ क्यों नहीं इंटरवीन किया. इवन अगर हम अपने पुरानी कथाओं को अगर देखें, श्री कृष्ण अपने ही परिवार को, यादव कुल जो उनका इतना करीब है, उसी को आपस में लड़ा के दे डाई. एक्चुअल स्टोरी आती कि श्री कृष्ण से महाभारत युद्ध के बाद सारे देवता आते हैं कि अब आपका तो पर्पस समाप्त हो गया, आप चलिए वापस. इसे नहीं, मुझे अभी 2 काम और करने हैं, द्वारका डुबानी है और यादव कुल का विनाश करना है. इमॉर्टल सीज नॉट एज वी वेनली सी. हम लोग केवल बाहर से देखते हैं चीज़ों को, लेकिन जिनके दिव्य चक्षु खुले होते हैं, जो उन लोकों से आए हैं, अमर्त्य लोकों से, ये उस कंटेक्स्ट में है कि उच्च देवता जो गार्जियंस हैं सीक्रेट स्पेस के, वो बिल्कुल भिन्न दृष्टि से संसार को देखते हैं. तो वो क्या देखते हैं जो हम लोग नहीं देख पाते? द इमॉर्टल सीज नॉट एज वी वेनली सी, ही लुक्स ऑन हिडन एस्पेक्ट्स एंड स्क्रीन्ड पावर्स, ही नोज द लॉ एंड नेचुरल लाइन ऑफ थिंग्स. ये भी हम लोग पहले बात हो चुकी है कि जब श्री अरविंद से किसी ने पूछा था कि आपने रोका क्यों नहीं, कुछ रिवॉल्यूशनरी जिस तरह से जा रहे थे,
तो शेरविंद कहते हैं आई न्यू दे विल नॉट सक्सीड अलॉन्ग दीज लाइन्स. सो द डिसाइपल आस्क्ड हिम, देन व्हाई डिडंट यू स्टॉप हिम, आपने रोका क्यों नहीं? शेरविंद कहते हैं कुछ चीजें जो मोमेंटम ले चुकी होती हैं उनको उसके पूरे निष्कर्ष तक पहुंचना आवश्यक होता है. इट इज बेटर टू गो थ्रू दैट होल जर्नी. और लास्ट में कहते हैं बिकॉज इन दिस वर्ल्ड ऑफन गुड कम्स आउट ऑफ इविल. इट इज बियॉन्ड अवर ह्यूमन कॉम्प्रिहेंशन. हम लोगों की कॉम्प्रिहेंशन केवल अच्छा वही होना चाहिए, जो हमको बुरा लगता है वो नहीं होना चाहिए. Divine doesn't see like that. Even the high gods don't see like that. यहां उनकी बात हो रही है, उच्च देवताओं की. Unknown by a brief life's will to act, unharassed by the spur of pity and fear. Pity and fear क्या होता है? ओह बेचारे को कितना कष्ट हो रहा है, इसको रिलीव कर दें. इसको हम एक दूसरी घटना से देख सकते हैं कि जब वो किरमी कीड़ा, उसके अंदर कभी किसी ने किरमी कीड़ा का आंख देखा है? बहुत ब्यूटीफुल होता है. जब ठीक बटरफ्लाई बनने वाला होता है तो उस समय इट्स आईज शो दी व्हाट द आईज ऑफ बटरफ्लाई कैन बी. और वो टाइट होता होता अपने अंदर में सिकुड़ने लगता है, बाहर से मोटा होता जाता है, अंदर में कंप्रेस होता जाता है. उस समय अगर कोई किरमी कीड़ा कैटरपिलर से पूछे कि तुमको कष्ट है, बोलेगा हाँ, पूछो मत, रिलीव करो. तो अगर किरमी कीड़ा के जगत का कोई सर्जन होगा, फट से वो खोल काट देगा. भगवान और प्रकृति कहती नहीं, उसको थोड़ा और दिन जाने दो ये अवस्था से. क्यों? यही जो उसको दबाव पड़ रहा है बाहर से ही, इसी से उसके अंदर छिपा तितली निकल करके उड़ेगा. So that is the divine's way. He allows certain things to grow, natural line of things. उनको मालूम है कि यही रास्ता से जाकर वो तितली बनेगा. श्री अरविंद को मालूम है कि मनुष्य को ये रास्ता से जाकर वो सुपरमैनहुड के लिए तैयार होगा. तो he will take us through everything. He makes no haste to untie the cosmic knot, or the world's torn, jarring hearts टू रिकनसाइल. मनुष्यों के बीच युद्ध हो रहा है. धृतराष्ट्र कहते हैं तुम लोग बोलते हो भगवान है, सबको आपस में लड़ा के विनाश कर रहा है, ये भगवान है? कैसा विनाश, कैसा भगवान है? लेकिन ही वेट्स, ही इज नॉट हरिंग टू वर्ल्ड स्टोरिंग हार्ट, जारिंग हार्ट्स टू रिकनसाइल. क्यों? एक समय है जब मनुष्य तैयार होगा फॉर द ट्रू हार्मनी, फॉर द ट्रू यूनिटी, और तब वो अपने आप आ जाएगा. इन टाइम ही वेट्स फॉर द इटर्नल्स आवर. काल के गति तैयार करती है मनुष्य को भगवान के अल्टीमेट विल के लिए. तो मनुष्य को तैयारी के लिए ये सब अवस्थाओं से जाना पड़ता है. अभी भी हम लोग देख रहे हैं जापान में, तो बहुत से लोग इस तरह से जो मेटीरियलिस्ट है वो कहेंगे कहाँ भगवान है, देखो इतने अच्छे तो लोग थे, खराब लोग तो हमारे बॉर्डर के उधर है, उनको तो भगवान कुछ नहीं करता है, वहां तो कोई अर्थक्वेक नहीं आता है. जापानी तो इतने अच्छे हैं, उनको अर्थक्वेक क्यों आता है? दिस इज अवर स्टूपिड सुपरफिशियल ह्यूमन वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. भगवान बहुत बार जिन लोगों को एक उच्च कार्य के लिए तैयार होना होता है उनको अर्थक्वेक से ले जाता है. शेरविंद ने कहा एक जगह, द स्टॉर्म इज गिवन फॉर दैट. सो डिवाइन्स वे ऑफ वर्किंग इज वेरी डिफरेंट. तो ये सब पढ़ने के बाद, जो लास्ट वीक भी हम लोगों ने ये पढ़ा था, अभी भी 4 लाइन पढ़ा, बहुत से लोग घबरा सकते हैं कि ये तो ना प्रेयर से सुनते हैं, ना नो क्राई और रिवोल्ट, एंड दीज ग्रेट गॉड्स एक्ट अपने हिसाब से काम करते हैं. हम लोग की प्रार्थना, हम लोगों का रिवोल्ट, हम लोगों की पीड़ा, कष्ट, वर्चू, सीन का उस पर कोई असर नहीं होता है. तो अब श्री अरविंद हम लोगों के आश्वासन के लिए बहुत सुंदर पैसेज लिख रहे हैं कि घबराओ मत, येट ए सीक्रेट स्पिरिचुअल, येट ए स्पिरिचुअल सीक्रेट एड इज देयर. ये सब होता है संसार में, फिर भी एक सीक्रेट हाथ है भगवान का. वही शक्ति देता है तूफान से, अर्थक्वेक से, विभीषिका से गुजरने की. वही हम लोग को ये सब कुछ होने के बाद भी
जीवन में एक नया उत्साह, नया साहस, सबके बावजूद। अभी हाल में किसी का पत्र आया था मुझे कि ये सब हो रहा है, क्या हो रहा है। सो यू हैव टू राइट दैट ओनली। ये सब के बाद स्टिल होप सर्वाइव्स, ह्यूमन एफर्ट सर्वाइव्स, वी ग्रो स्ट्रॉन्गर। तो ये जो सत्य है, क्यों ये सत्य है? क्योंकि अंदर में भगवान है, उसका एक एड हम लोगों के ऊपर। जितनी बड़ी कठिनाई उतना पीछे से वो सहारा देते हैं। येट ए स्पिरिचुअल सीक्रेट एड इज देयर while a tardy evolution's coils wind on and nature hews her way through adamant, a divine intervention thrones above. Nature hews her way through adamant. जैसे एक जिद्दी बच्चा होता है, कहता है मैं तो ये करूंगा, वो करेगा। प्रकृति, यहां पर प्रकृति का वर्णन एक जिद्दी बच्चे की तरह है। वो निर्णय लेती है कि ये रास्ते से मैं ले जाऊंगी अगर एक सभ्यता को, तो वो ले जाएगी, आप उसको नहीं हटा सकते। लेकिन इस सब के बावजूद उसी रास्ते से जिससे प्रकृति ले जा रही है, साथ साथ प्रकृति के स्वामी भी चल रहे हैं। तो इस सारे रास्ते में बाहर से हमको नहीं दिखाई देता है, अंधकार है, लेकिन वो रथ पर बैठे हैं, पीछे से हम लोग को एड करते हैं। थोड़ा सा हम अगर पीछे मुड़ेंगे तो देखेंगे अरे वो तो यहीं पर है, हम लोग पीछे नहीं देखते हैं, ये हम लोग का प्रॉब्लम है। पीछे मतलब हमारे अंदर वो बैठ करके सहारा दे रहे हैं। अलाइव इन ए डेड रोटेटिंग यूनिवर्स वी व्हर्ल नॉट हियर अपॉन ए कैजुअल ग्लोब अबैंडन टू ए टास्क बियॉन्ड अवर फोर्स। हम अकेले नहीं हैं और हम लोग को ऐसा कोई दुस्सह कार्य नहीं दे दिया गया है जो हम कर नहीं सकते। जो हम नहीं कर सकते वो भगवान के हस्तक्षेप, डिवाइन इंटरवेंशन, दिव्य हस्तक्षेप से संभव होता है। एंड दैट इज व्हाट वी हैव टू रिमेंबर। इवन थ्रू द टैंगल्ड एनार्की कॉल्ड फेट। कितना सुंदर वर्ड है फेट का। कोई कहता है भाग्य जो अच्छा करता है अच्छा होता है, बुरा करता है बुरा होता है। रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता है। देयर इज नो सच लॉजिक। टैंगल्ड एनार्की देख के लगता है कि ये तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। एनार्की, एनार्की जिसके अंदर कोई विधान ही नहीं है। टैंगल्ड, उसमें अच्छा बुरा ऐसे जुड़ा हुआ है कि आप जैसे देखो वैसे देख सकते हो। हर इंसान के अंदर एक अच्छा होता है, हर इंसान के अंदर एक बुरा होता है। जैसे हम लोग बहुत बार अपने अज्ञानता में, अरे उसको वो होस्टाइल फोर्स के कारण ऐसा हो गया, वी यूज दीज टर्म्स सो कैजुअली। हर एक व्यक्ति के अंदर एक डार्क साइड है, हर एक व्यक्ति के अंदर एक ब्राइट साइड है। तो उस हिसाब से देखने से हम कहते हैं, जब कोई पसंद नहीं होता है तो कहते देखो भगवान ने उसके साथ ऐसा किया क्योंकि वो ऐसा था। और जो उनको पसंद करते हैं और जो उसका उजला पक्ष देखते हैं वो बिल्कुल विपरीत बोलेंगे कि देखो भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों किया। सो इट इज एनार्की, टैंगल्ड एनार्की, ना केवल एनार्की, टैंगल्ड एनार्की कॉल्ड फेट। इवन थ्रू द टैंगल्ड एनार्की कॉल्ड फेट and through the bitterness of death and fall, an outstretched hand is felt upon our lives. Bitterness, ये जीवन का जो एक कड़वा घूट पीना, of death and fall. आनंद मठ में जब मुस्लिम भाग जा रहे हैं और अंग्रेज आ रहे हैं, तो उस समय वो जीवानंद और उनका बड़ा सुंदर संवाद है। वो लोग सन्यासी हैं जो मिल करके एक सेना बनाए हैं, जिससे इंस्पायर्ड होकर बरिंदा ने एक पूरा योजना बनाया था भवानी मंदिर का, और उनके कहने पर श्री अरविंद ने वो पैम्फलेट लिखा था भवानी मंदिर। बहुत फेमस है वो, पावरफुल भी है। तो उसमें वो दोनों सन्यासी वार्तालाप करते हैं कि ये अभी मुस्लिम तो चले गए लेकिन अंग्रेज आ गए, अभी हमको क्या करना है। तो दूसरा व्यक्ति कहता है इनको तुम नहीं अभी हटा सकते हो, तुमको इसके लिए और प्रतीक्षा करना है, इनके जाने का टाइम अभी नहीं आया है। और रियली अगर हम देखें, झांसी की रानी, तांत्या टोपे, ये सब लोग शौर्य के साथ, साहस के साथ, सैक्रिफाइस के साथ लड़े, बट द टाइम हैड नॉट कम। एक हर चीज का एक घड़ी होता है। So even through the bitterness of death and fall, an outstretched hand is felt upon our lives,
इट इज नियर अस इन अननंबर्ड बॉडीज एंड बर्थ्स. वो हमारे साथ साथ चलता है और कोई नहीं साथ में चलता है. भारतवर्ष में पहले, अभी पता नहीं क्या सिस्टम है, आई डोंट नो, बट जब कोई डेड बॉडी जाता था तो सब लोग साथ में चिल्ला के जाते थे, राम नाम सत्य है. बेसिकली इट्स ए वे ऑफ सेइंग केवल तुम्हारे साथ तुम्हारा ट्रूथ जाएगा और भगवान का नाम जाएगा और कुछ नहीं जाएगा. सो दैट इज द रियलिटी. लेकिन वो छोड़ता नहीं है, वो हमारे साथ साथ यात्रा करता है. एन आउटस्ट्रेच्ड हैंड इज फेल्ट अपॉन आवर लाइव्स. इट इज नियर अस इन अननंबर्ड बॉडीज एंड बर्थ्स. जन्म जन्म के साथ वो और करीब आता जाता है और हम उसको नजदीक महसूस करते हैं. इन इट्स अनस्लैकनिंग ग्रास्प इट कीप्स फॉर अस सेफ द वन इनएविटेबल सुप्रीम रिजल्ट. नो विल कैन टेक अवे एंड नो डूम चेंज. द क्राउन ऑफ कॉन्शियस इमॉर्टैलिटी. तो लोग बोलेंगे ये हाथ करता क्या हमारे साथ में? हम मृत्यु के ऊपर जा रहे हैं, सैया के ऊपर लेट रहे हैं, कष्ट से गुजर रहे हैं, ये हाथ क्यों नहीं हमको रिलीव करता? उसका ये प्रयोजन नहीं है. उसका प्रयोजन है टू मेक अस रियलाइज कि अरे मृत्यु क्या है, खेल है, परिधान बदलना है. ये रियलाइज हम कैसे करेंगे? बार बार मनुष्य मृत्यु के द्वार से गुजर कर, ईश उपनिषद में बड़ी सुंदर लाइन है कि मृत्यु के द्वार से गुजरकर हम अपने अमृतत्व को प्राप्त करते हैं. बार बार जैसे कोई डराता है, आप डरते हो, एक टाइम आता है व्यक्ति कहते हैं कौन डरा रहा है मुझे जरा देखूं. तो जब कोई बहुत डरा रहा हो तो टर्न एंड फेस हिम. माने एक जगह लिखा है फेस द डेंजर. ये एक्चुअली ये बेस्ट मेडिसिन है फियर का. कोई चीज से बहुत डर लग रहा हो, और श्री अरबिंदो ने कहा है आई हैड फियर इनसाइड बट I always did just the opposite of what would make me afraid. इससे डर लगता है तो मैं बिल्कुल वही करूंगा, फेस करूंगा. और फिर वो एग्जाम्पल बताते हैं कि नेपोलियन भी बहुत भयभीत होता था. नहीं, नेपोलियन के अंदर भय नहीं था, नेपोलियन सीजर के अंदर भय नहीं था. किसी अन्य का स्टोरी बताते हैं कि बरिंदा की बताते हैं कि बरिन को बहुत भय लगता था, लेकिन जब उनको कोई चीज से भय लगता था तो बोलते थे मैं यही करूंगा, आई मस्ट डू दिस. This is a way of overcoming fear. So when we face the fear, फिर एक टाइम आएगा जब हम कहते हैं क्या मास्क, कौन है जो मास्क पहन के बार बार डराता है, और मास्क खींच लेंगे तो देखें अरे दिस इज नॉट नोबडी एल्स बट अवर लवर हु इज वेयरिंग द मास्क ऑफ डेथ. सो व्हेन जब ये पूरा क्राउन ऑफ कॉन्शियस इमॉर्टैलिटी जब हम उसको जान जाते हैं तब मृत्यु से भय नहीं होता है. इट इज लाइक वेयरिंग आउट ऑफ ए रोब. वस्त्र चेंज करने के लिए किसको डर लगेगा, और वो भी अच्छा ही कपड़ा मिलेगा, भगवान ने पहले ही तैयार करके रखा है. श्री अरबिंदो कहते हैं हैव आई नॉट ऑलरेडी पेड द प्राइस. सो ही कीप्स दैट क्राउन. द गॉड हैड प्रॉमिस्ड टू अवर स्ट्रगलिंग सोल्स व्हेन फर्स्ट मैन्स हार्ट डेयर्ड डेथ एंड सफर्ड लाइफ. और हम लोग तो भगवान के भक्त हैं, बिल्कुल ये विचार भी नहीं आना चाहिए किसी तरह के भय का. इवन जो जानवर हैं उनके साथ भगवान का हाथ चलता है. आश्रम में एक देवास एक लड़का था, मेंटली रिटार्डेड था थोड़ा सा, और घोड़े जैसा चलता था, घोड़े जैसा बात करता था. तो प्रहलाद नाम था, सुना होगा कुछ लोगों ने, बहुत पहले की कहानी है ये. माँ ने बताया था ही वॉज दी हॉर्स ऑफ झांसी का रानी. रानी झांसी का घोड़ा था वो पूर्व जन्म में. तो एक बार वो पिक्यूलियर, पहला ह्यूमन बर्थ था तो बहुत डेवलप नहीं था, तो पिक्यूलियर चीजें माँ को लिख के, लेटर लिख के पूछेगा. तो एक बार उसने लेटर लिखा, मदर आई वांट टू मैरी एन अमेरिकन. मैं एक अमेरिकन लड़की से शादी करना चाहता हूं. तो माँ ने उसके साइड में लिखा, नॉट इन दिस लाइफ. ये जीवन में नहीं. Within few months he died or few weeks he died. तो वो हाथ चलता रहता है. ये एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो एक जीव, जानवर, पशु था. बिल्ली, कुत्ता, उनका स्टोरी हम लोग जानते हैं. कौवा. हम लोग मनुष्य हैं और माँ ने हम लोगों को अपनी ओर मोड़ा है. भय तो एकदम थोड़ा सा भी टच नहीं करना चाहिए, बिकॉज ए सीक्रेट स्पिरिचुअल एड इज देयर.
ये भगवान का प्रॉमिस है. द गॉड हैड प्रॉमिस टू आवर स्ट्रगलिंग सोल्स व्हेन फर्स्ट मैन्स हार्ट डेयर डेथ एंड सफर्ड लाइफ. जब हम लोग कूद पड़े इस संसार में, वी विल गो थ्रू दिस एडवेंचर. एक प्रॉमिस भगवान ने किया था, तुम कितना दूर चले जाओ, कितने अंधकार में चले जाओ, आई विल कम एंड मेक श्योर कि तुम लोग अपने ही दिव्यत्व को पूरी तरह सचेतन रूप से सचेतन हो पाओगे. दिस इज द प्रॉमिस. हम लोग भूले लेकिन भगवान नहीं भूलते. तो फिर भगवान किस रास्ते से ले जाते हैं उस तरफ? वन हु हैज शेप्ड दिस वर्ल्ड इज एवर इट्स लॉर्ड. कण कण में है, घटना घटना में है, सब चीज के पीछे हैं. एवरीवेयर देयर इज डिवाइन, देयर इज नथिंग बट द डिवाइन. ये वेंकट स्वामी थे जो साइंटिस्ट, वो बहुत अच्छी संभावना, लेकिन वो बीच बीच में उनको बहुत डिप्रेशन, सुसाइडल थॉट्स सब आते थे. तो एक बार उन्होंने माँ को चिट्ठी लिखा. बार बार जब बर्थडे पर मिलते थे तो माँ से बोले, हाउ मच आई एम प्रोग्रेसिंग, हाउ मच आई एम प्रोग्रेसिंग. तो माँ ने एक बार उनको डांट के कहा, डोंट थिंक अबाउट योर प्रोग्रेस सो मच, लीव इट टू द डिवाइन. हाउ मच आई एम प्रोग्रेसिंग, वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. हम कितना भी अंधकार में चले गए हैं, भगवान ये सब यूज करता है. वन हु हैज शेप्ड दिस वर्ल्ड इज एवर इट्स लॉर्ड. वो इसका सम्राट है. और वो सम्राट कैसे काम करता है? आवर एरर्स आर हिज स्टेप्स अपॉन द वे. जो जो मनुष्य बोलेगा ये गलती किया, वो गलती किया, ऐसा गलत हुआ, वही तो रास्ता था. बहुत लोग कई बार पीछे देखते हैं अपना जीवन, बोलते हैं ओ काश मैंने ये सब गलती नहीं किया होता. आता है बहुत लोगों को ये थॉट. दैट इज ऑल राइट समटाइम. लेकिन जब अगर बहुत बार ये विचार आए तो ऑफन इट इज द प्ले ऑफ द एडवर्सरी, सेंसर जिसका नाम माने दिया है. तो उसका उत्तर ये कि चूंकि ये सब किया इसलिए आज यहां पर पहुंचे हो. बिकॉज these are steps, slowly the divine takes us through these steps. This is the supreme Vedanta of Sri Aurobindo कि हर एक चीज के पीछे. इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग जो चाहें करें. इट्स नॉट दैट सेंस. इट इज द डिवाइन साइड ऑफ थिंग्स. दिस हाईएस्ट ट्रूथ, जैसे पहले भी बात हो चुका है कि ये सब सत्य बहुत सूक्ष्म है. इनको एक सही ढंग से हम ग्रैस्प कर सकते हैं, गलत ढंग से. गलत ढंग से वो फिर तो बहुत अच्छा है, हम लोग जितना मिस्टेक करें उतना अच्छा है. इट्स नॉट इन दैट सेंस. इट इज हमको अपना एफर्ट करना है, लेकिन हमको आशा नहीं खोनी है कि हमको भगवान ने कंडेम कर दिया, अबैंडन कर दिया. नो, भगवान हमको उस एरर्स को भी हमारा आगे बढ़ने का माध्यम बना देंगे. दैट इज द ब्यूटी ऑफ द डिवाइन. ही वर्क्स थ्रू द फियर्स विसिसिट्यूड्स ऑफ अवर लाइव्स. फियर्स विसिसिट्यूड्स. जब आदमी कह रहा था भगवान है ही नहीं, देखो संसार में क्या हो रहा है, उस समय भी भगवान हमारे पास बैठ करके काम कर रहा था. जब आदमी अपना कमरा में क्रोध में एकदम आग बबूला हो रहा था और लोग बोल रहे थे देखो ये साधना करने आया है, उस समय भी भगवान वहां उसके अंदर काम कर रहा था. He works through the fears, vicissitudes of our lives. He works through the hard breath of battle and toil. He works through our sins and sorrows and our tears. द्रौपदी का आंसू में भी भगवान थे. जो योद्धा उस युद्ध में खून बह रहा था, मृत्यु को जा रहे थे, उसमें भी भगवान थे. बहुत बार उसमें ज्यादा होते हैं. ही इज मोर देयर. ही वर्क्स थ्रू द. जीसस क्राइस्ट का कहानी है. क्रिश्चियनिटी कैसे आया उसका कहानी है. एक राजा था किंग सॉल ऑफ टर्सियस. वो क्रिश्चियंस को बहुत परसिक्यूट करता था. 300 साल तक क्राइस्ट के जाने के बाद क्रिश्चियंस वे परसिक्यूटेड. उनको कोई नौकरी नहीं मिलेगा कहीं, क्योंकि रोमन राजा ने ऐसा विधान बनाया था. पता चलेगा ये क्रिश्चियन है तो उसको मार दिया जाएगा. तो उसमें एक राजा था, वो बहुत क्रिश्चियंस के अगेंस्ट था, किंग सॉल. तो वो जाकर के वो मार रहा था. अचानक युद्ध में वही गिर पड़ा, मूर्छित हो गया. मूर्छा में अचानक उसके पास उसने देखा कि कोई व्यक्ति आया है और उनको पानी दे रहा है. पानी दे के पूछता है कैसे हो तुम? मैं ठीक हूं. कौन हो तुम? ही सेज आई एम क्राइस्ट. तो उस दिन वो एकदम उनके अंदर जो रूपांतरण होता है कि मैं जिसका पूरा अगेंस्ट जा रहा हूं, ही हैज कम टू सेव मी. एंड देन ही बिकम्स द पर्सन जो इंस्ट्रूमेंट बनता है टू कन्वर्ट
द होल पूरा, क्योंकि उसके पास शक्ति थी, पावर थी। वैसी अशोक, राजा अशोक की कहानी है भारतवर्ष में कि कलिंग देश पर जब वो युद्ध आक्रमण करते हैं तो इट इज सेड दैट बुद्धा स्टॉप्स हिम। सो दैट इज दी युद्ध क्षेत्र में, गीता में श्री कृष्ण के समय, अर्जुन के समय, युद्ध क्षेत्र में भी भगवान हमारे साथ है, जीवन संग्राम में भी काम करता है। हिज नॉलेज ओवर रूल्स अवर नेसियंस। हम अज्ञानी हैं, मूर्ख हैं, ये हमारा सच है, लेकिन भगवान सर्वज्ञ हैं, ये उनका सच है, वो ज्यादा बड़ा सच है। हिज नॉलेज ओवर रूल्स आवर नेसियंस। हमारे अज्ञान को वो ओवर रूल कर देते हैं। हम अज्ञान में बहुत कुछ करते हैं, भगवान उसको भी मीडियम बना लेते हैं हमारे प्रगति का। कितना आशा देती हैं ये लाइंस, वॉट एवर द अपीयरेंस वी मस्ट बेयर। तो फिर हम लोगों को क्या करना चाहिए? बाहर में अच्छा भी होगा, बुरा भी होगा, सबके साथ होता है। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको पकड़ के भगवान कहते तुम्हारे साथ केवल हम बुरा करेंगे। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, कितना भी प्रिय भक्त हो, जिसके साथ ये कहा जा सकता है कि उसके जीवन में सब अच्छा हुआ। सबके जीवन में कुछ सुख की चीजें होती हैं, कुछ दुख की चीजें होती हैं। हमको क्या करना है? जब तक हम ज्ञान को प्राप्त नहीं करते, वी मस्ट बेयर। ये अपीयरेंसेस हैं, वॉट एवर द अपीयरेंस वी मस्ट बेयर। वॉट एवर आवर स्ट्रॉन्ग इल्स एंड प्रेजेंट फेट, when nothing we can do but drift and bail, a mighty guidance leads us still through all. जब हम और कुछ नहीं कर पाते सिवाय इसके कि मालूम नहीं किधर जा रहे हैं, भगवान की तरफ जा रहे हैं या नीचे जा रहे हैं, ये भी नहीं मालूम पड़ता, उस समय भी भगवान हमारे साथ चलते हैं एंड लीड्स अस थ्रू ऑल। ये दिस इज दी हाईएस्ट फेथ, जिसको श्रुति में कहा गया है कल्याण श्रद्धा। ये चीज कभी नहीं खोना चाहिए कि हर घटना के थ्रू भगवान हमको ले जाएंगे। आगे और परम आश्वासन है, आफ्टर वी हैव सर्व्ड दिस ग्रेट डिवाइडेड वर्ल्ड, गॉड्स ब्लिस एंड वननेस आर अवर इनबॉर्न राइट। अगर हम केवल अपने अहंकार की तुष्टि में रहेंगे तो अभी टाइम नहीं आया है, लेकिन जब हमने इस संसार के संघर्ष को झेला है और वहां भी भगवान की, मनुष्य की, संसार की सेवा करने की चेष्टा की है, आफ्टर वी हैव सर्व्ड दिस ग्रेट डिवाइडेड वर्ल्ड, तो हमको ये नहीं कहना अरे हमने तो बैठ के मेडिटेशन नहीं किया, भगवान से आनंद प्राप्ति के लिए मांगा नहीं। श्री अरविंद कह रहे हैं गॉड्स ब्लिस एंड वननेस आर अवर इनबॉर्न राइट। वो तो हमारा स्वभाव है, प्रकृति है, इसको मांगने की जरूरत नहीं है। दिस इज अवर ट्रू नेचर। आफ्टर वी हैव सर्व्ड दिस ग्रेट डिवाइडेड वर्ल्ड, गॉड्स ब्लिस एंड वननेस आर अवर इनबॉर्न राइट। कब प्राप्त होगा? ए डेट इज फिक्स्ड इन द कैलेंडर ऑफ द अननोन। एक कैलेंडर है भगवान के यहाँ जिसमें सबका नाम लिखा है। ये दिन अमुक व्यक्ति को रियलाइजेशन दूंगा, वो वहां पहुंच जाएंगे। कैसे? डोंट वरी, मोस्ट अनसस्पेक्टिंग मोमेंट। एक लेडी एलियनोर मॉन्टगोमरी, आई थिंक उनका पत्र है, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, पर अमेरिकन लेडी थी, वो फैशन डिजाइनर थी, और उनको एक बहुत ऐसे मोमेंट पर भगवान की एक्सपीरियंस हुआ जिसको हम लोग वी कैनॉट इवन स्पीक अबाउट इट हियर, सो यू कैन इमेजिन। तो वो श्री अरविंद को प्रश्न करती हैं कि ये कैसे संभव है, मुझे रियली एक्सपीरियंस हुआ कि इट वॉज जस्ट माई इमेजिनेशन। पूरा एक्सपीरियंस वो डिस्क्राइब करके लिखती हैं। और क्यों हुआ? इन द मोस्ट अनलाइकली ऑफ मोमेंट्स, श्री अरविंद कहते हैं दिस लेटर इज देयर इन अमल किरण's, इट इज देयर इन लेटर्स ऑन योगा ऑल्सो, लेकिन जिनको प्रश्न भी पढ़ना है तो वो अमल किरण की एक छोटा सा बुक है जिसमें उन्होंने, आई एम फॉरगेटिंग द नेम बट इट्स ऑन लाइफ लिटरेचर, योगा में है, जहाँ पे अमल किरण डिस्क्राइब करते हैं उनका लेटर और उत्तर। और श्री अरविंद कहते हैं यस, योर एक्सपीरियंस इज ट्रू, यू एक्चुअली वेंट आउट ऑफ योर हेड एंड एक्सपीरियंस द सेल्फ। फिर बताते हैं क्यों ऐसा तुमको ऐसे समय, वो मेडिटेशन नहीं कर रही थी। So the date is fixed in the calendar of the unknown.
an anniversary of the birth sublime, the sublime birth, the spiritual birth of our life. Our soul shall justify its checkered walk. All will come near that now is not or far. सब कुछ करीब आ जाएगा जो अभी बहुत दूर लगता है. सबका एक समय है, प्रतीक्षा करो. श्री अरविंद जब 4 एड्स बताते हैं साधना की, 4th एड बताते हैं टाइम. टाइम इज एन एड. टाइम कैसे एड करता है? जब हम धैर्य और श्रद्धा के साथ प्रतीक्षा करना जानते हैं. टाइम कैसे शत्रु बन जाता है? जब हम अधीर होते हैं. सो वेन वी आर पेशेंट, वी वेट फॉर द डिवाइन, लेट हिम कम इन हिज ओन टाइम, तब टाइम बिकम्स एन एड. सो श्री अरविंद बताते हैं इट्स अ 4th एड. These calm and distant mights shall act at last, immovably ready for their destined task. The ever-wise, compassionate brilliances await the sound of the incarnate's voice. एक लंबे समय तक अभी हम लोग पढ़ रहे थे कि वो जो उच्च लोक के देवता हैं, प्रकाश में, ज्योतिर्मय, वो धरती में क्या चल रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है. बट वो प्रतीक्षा करते हैं कब? इनकारनेट्स वॉइस. जब धरती पर अवतार आते हैं और कहते हैं हाँ अब समय आ गया है, तुम लोग तैयार रहो, मैं मानव पात्र तैयार कर रहा हूं और तुम लोग इसमें इनकारनेट करना, क्योंकि अब मुझे धरती पर एक नई लीला रचनी है. दे वेट, एंड व्हेन द टाइम कम्स, द काम एंड कॉम्पैशनेट एंड वाइज, द एवर वाइज कॉम्पैशनेट ब्रिलियंसेस. वो जो उच्च देवता है उनको श्री अरविंद ब्रिलियंसेस, एवर वाइज एंड कॉम्पैशनेट, अवेट द साउंड ऑफ द इनकारनेट्स वॉइस टू लीप एंड ब्रिज द chasms of ignorance and heal the hollow yearning gulfs of life and fill the abyss that is the universe. श्री अरविंद बताते हैं द ब्रिलियंट पीरियड ऑफ द आश्रम, कैसे कई देवता लोग आ गए थे और मनुष्यों के अंदर उन्होंने मनुष्य शरीर धारण कर लिया था. एक एक अमृतदा, नलनीदा, पवित्रदा, द गॉड्स, दीज हाई डिस्टेंट माइट्स. क्यों? एट द इनकारनेट्स वॉइस. अब श्री अरविंद माता जी, अब हम एक नई लीला रच रहे हैं, समय आ गया है. तो वो लोग भी दे कम इमीडिएटली. और जो जो मानव पात्र तैयार होते हैं थ्रू सिंसेरिटी, सरेंडर, एस्पिरेशन, वैसे वैसे ये उच्च लोक के देवता मनुष्य के अंदर प्रकट होने लगते हैं. दैट इज द पाथ एंड द ग्रेट एश्योरेंस. इसके बाद थोड़ा सा है, लेकिन इट्स एनदर मूवमेंट. जब श्री अरविंद बताएंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन हम लोग की अभी क्या अवस्था है, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीक पढ़ेंगे. तो वी विल स्टॉप हियर. The ever-wise, compassionate brilliances await the sound of the incarnate's voice to leap and bridge the chasms of ignorance and heal the hollow yearning gulfs of life and fill the abyss that is the universe.